हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का इस सेशन के अंदर। आई नो आप लोग के दिल का हाल बेहाल है। सबसे टफ ग्रुप वन का पेपर आपके पास आ चुका है, जिसका सामना हम लोग को बेटा डट कर करना है, बहुत ही मजबूती से हमें करना है। एक बात समझना, सिलेबस आपके पास टैक्सेशन का बहुत वास्ट है, इसमें डर लगना लाजमी है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको अप्रोच करोगे तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम निकल कर नहीं आएगी। एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन कि आप एक एक चैप्टर का एक एक लाइन एक एक प्रोविजन वापस से रीड कर पाओगे लास्ट 1.5 डेज में। इट इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल। यू जस्ट हैव टू रिवाइज इट। आपको इस वक्त केवल पन्ने पलटने हैं, सेक्शन की हेडिंग देखनी है और उसके अंदर का कंटेंट क्या है वो रिकॉल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप पहले क्लासेस कर चुके हो, आप मल्टीपल टाइम रिवीजंस भी कर चुके हो। तो जिस सेक्शन में आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, अटक रहे हो, या जो सेक्शन सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट लगता है, तो उसका प्रोविजन आप एक बार रीड कर लेना। ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल कि लास्ट 1.5 डेज पे आप क्वेश्चंस की लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस हैं, उनके जो क्वेश्चंस आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे होंगे, उनको आप एक बार गो थ्रू कर लेना। जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आपने मार्क कर रखे होंगे, उनको एक बार गो थ्रू कर लेना। और एक चीज समझना कि जो आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन है इनकम टैक्स के अंदर, और जो जीएसटी की कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है जीएसटी के अंदर, वैसे 1 से 2 क्वेश्चन आपको अपने हाथ से लिखकर प्रैक्टिस करने हैं, राइट। तो अगला ये जो 1.5 डे है, ये डिसाइडर होने वाला है। अभी तक आपने जो भी मेहनत करी है वो वेस्ट हो सकती है अगर आपने इस 1.5 डेज को प्रॉपर तरीके से केटर नहीं किया, राइट। सेल्फ रिवीजन सबसे ज्यादा बेस्ट है, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। तो सबसे पहली चीज आपको कोशिश करनी है कि आप खुद से रिवीजन करें। और अगर सेल्फ रिवीजन में दिक्कत आ रही है या कोई चैप्टर बहुत लेंदी है, टफ लग रहा है, तो उस केस में आप हमारा जो मैराथन अपलोडेड है आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। बड़ा भाई होने के नाते, एक्सपीरियंस्ड होने के नाते, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करूंगा कि इस वक्त आप किसी भी लाइव सेशन को अटेंड मत करिएगा। हाँ, अगर आपकी तैयारी ही बेकार है, पता है कि फेल ही होना है, तो उस केस में आप लाइव मैराथन्स में बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो वक्त है बेटा, ये वक्त है सेल्फ रिवीजन करने का। टीचर प्रोविजन बोलता जाएगा और तुम केवल सुनते जाओगे, इससे काम नहीं होने वाला है। बात समझा क्या? इस वक्त आपको खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी और यही आपको पास करवाने वाली है। दिस इज द रीजन कि हमने पीडब्ल्यू के अंदर ये पॉलिसी बना रखी है कि हम अपने पास लास्ट डे बिफोर कोई मैराथन नहीं रखते। हमने ऑलरेडी सारा कंटेंट अपलोड कर रखा है। जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत आती है, उस पर्टिकुलर चैप्टर का आप मैराथन देख लीजिएगा। बाकी आपको करना है सेल्फ रिवीजन। मैं आपके पास एक पूरा डिटेल्ड प्लानर लेकर आया हूं कि अगले 1.5 डेज में आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। जीएसटी आपके पास 50 मार्क्स का है, सिलेबस भी उसका कम है, तो सबसे पहला प्रहार आप किस पे करोगे? जीएसटी पे करोगे। सर हम कल से पढ़ेंगे, आज हम आराम करेंगे, नहीं, हम अभी से पढ़ना शुरू करेंगे। थोड़ा सा रेस्ट कर लो और 7 साढ़े 7 बजे तक अपनी जीएसटी की किताब उठा लो और पढ़ना शुरू कर दो। सर सबसे पहले आज का टारगेट आपका क्या होना चाहिए? 7 सितंबर का आज का टारगेट क्या होना चाहिए? 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, या 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, या 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, जो भी तुमको ठीक लगे, एक 3 घंटे की सिट निकालो। सबसे पहले जो जीएसटी की अमेंडमेंट्स है वो कवर कर लो। खुद से कर पाओ ठीक है, नहीं कर पाओ तो एक अमेंडमेंट वीडियो डला हुआ है, उसको देख लेना। इसके बाद जितने भी फुटकर चैप्टर है उनको उड़ा दो। सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ई वे बिल, फुटकर चैप्टर है, यू निपटेंगे। मुश्किल से मुश्किल 20-25-30 मिनट, 20-25-30 मिनट करके इन चैप्टर्स को आप उड़ा दो। इसके बाद थोड़ा सा आराम कर लो, डिनर वगैरह कर लो, और आधे घंटे बाद फिर से कोशिश करो कि 1.5 घंटे की एक सेट और निकाल लो। आई नो मुश्किल है, सुबह से उठे हुए हो, लॉ का पेपर देकर आए हो, मेंटली एग्जॉस्टेड हो, लेकिन बेटा ये 1.5 डेज में मेहनत कर लो। यू विल अप्रिशिएट योरसेल्फ लेटर, जब आप रिजल्ट देखोगे। और अगर अभी आपने मेहनत नहीं करी, यू विल रिग्रेट इट लेटर। बहुत गिल्ट आएगा, तो गिल्ट फील नहीं करना है, मेहनत करनी है, ठीक है। टेक अ कप ऑफ कॉफी एंड बैठ जाओ। 1.5 घंटा लग के आपको छोटा चैप्टर आरसीएम, कॉम्पोजिशन और आपका टीडीएस, इसको निपटा लेना है।
इसको निपटा लेना है, कोशिश करनी है जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कवर कर सकते हो कवर कर लो। इसका 90% भी आपने अचीव कर लिया तो यू आर अ वॉरियर, यू आर अ ब्रेव पर्सन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपको क्या करना है सर, अब आपको 6 से 6.5 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी है। टेंशन मत लेना एग्जाम की, प्रॉपर टेक अ डीप स्लीप, राइट। दिमाग को रेस्ट देना बहुत जरूरी है क्योंकि अगले दिन हमें बहुत ज्यादा काम करवाना है इससे, और ये काम तभी कर पाएगा जब ये प्रॉपर रेस्ट लेगा और मेहनत करने के लिए तैयार हो पाएगा अगले दिन। तो 6 से 6.5 घंटे की नींद ले लेना। आइडियली 12 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आप सो लो, एंड देन 8 तारीख को सुबह 7 बजे से शुरू हो जाओ। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 3 घंटे का एक्सटेट लगाओ, जिसमें बड़े बड़े चैप्टर आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, टीडीएस, टीसीएस निपटा लो। अगर यहां पर टीडीएस नहीं हो पाया है तो इधर निपटा लेना, ठीक है। इसके बाद 3 घंटे की एक और सिट निकालो, 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। आपको 3 घंटे में एग्जेम्पशन, रिटर्न्स, पेमेंट ऑफ टैक्स और जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए जैसे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड वगैरह रह गया, इन्हें कंप्लीट कर लेना है। एग्जेम्पशन में आप सारी एग्जेम्पशंस नहीं कर पाओगे, लेकिन जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस है बेटा उन्हें गो थ्रू कर लेना अच्छे तरीके से। अब आप अपना बढ़िया तरीके से एक लंच करो और इसी के अंदर आप एक पावर नैप भी ले सकते हो। एक पावर नैप ले लो, पावर नैप ले लो 10 से 15 मिनट का, 10 से 15 मिनट का एक पावर नैप ले लो और थोड़ी सी वॉक कर लो, राइट। एंड उसके बाद 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक अगले 3 घंटे में इनकम टैक्स के जो फुटकर चैप्टर है, छोटे छोटे हल्के हल्के चैप्टर है, इनको निपटा लो। साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा कि आधा इनकम टैक्स भी कर लिया है। क्या क्या निपटा लेना है आपको सर, आपको जो बेसिक्स वाला चैप्टर है, जितने भी आपके स्लैब रेट्स हैं, स्पेशल इनकम कैसे टैक्स होती है, सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ, इनको निपटा लेना, आधा पौना घंटा लगेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस निपटा लेना, आधा घंटा लगेगा। एचपी निपटा लेना, आधा घंटा लगेगा। अदर सोर्स निपटा लेना, आधा घंटा लगेगा। क्लबिंग निपटा लेना, 15-20 मिनट लगेंगे। सेट ऑफ निपटा लेना, 15-20 मिनट लगेंगे। टीसीएस निपटा लेना, 15-20 मिनट लगेंगे। एडवांस टैक्स निपटा लेना, 15 से 20 मिनट लगेंगे। छोटे छोटे चैप्टर्स को उड़ा दो, साइकोलॉजिकली लगेगा कि काफी कुछ कर लिया है, एंड दिस विल गिव यू अ पावर फॉर अ बिग चैप्टर्स। आधे घंटे का ब्रेक लगाओ और आधे घंटे का ब्रेक लगाने के बाद 2 बड़े चैप्टर्स उठा लो, सैलरी और पीजीबीपी। सैलरी और पीजीबीपी खुद से कर पाओ ठीक है, नहीं कर पाओ तो मैराथन चालू कर लेना 2x में इन दोनों चैप्टर्स को देख लेना। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैराथन में विद एग्जांपल्स आपको करा रखा है, इट विल हेल्प यू अलॉट। थोड़ा बहुत स्किपिंग भी करते रहना, हल्के हल्के प्रोविजंस आएंगे स्किप करते रहना, जहां पे टेक्निकल प्रोविजंस आएंगे वहां पर मैराथन को बढ़िया तरीके से सुन लेना। एंड देन आपको फिर आधे घंटे का ब्रेक लेना है, डिनर करना है और फिर से 3 घंटे की आपको सिट लगानी है और कैपिटल गेन और डिडक्शंस को आपको वाइंड अप करना है। देखो ये बड़े बड़े चैप्टर्स ऑलरेडी आपने बहुत बार पढ़ रखे होंगे, इनके ऊपर इस वक्त अगर ज्यादा टाइम दोगे तो आप बाकी चैप्टर्स नहीं कर पाओगे, राइट। इसीलिए मैंने जान के इनको पीछे रखा है ताकि आप इनको एक बार गो थ्रू कर लो और आपका काम हो जाए। इसके बाद वापस से आपको सो जाना है 12:30 और 5 घंटे या 6 घंटे जैसा आपको ठीक लगे। मैंने 5 घंटे का स्लीप टाइम डाला है, आप इसे 6 घंटे भी कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, इससे कम मत करना। 5 से 6 घंटा आराम करना है क्योंकि सर 3 घंटे एग्जाम में दिमाग को दौड़ाना है तो रेस्ट प्रॉपर चाहिए उसको। 5 घंटे की नींद ले लेना। सुबह उठना 9 तारीख को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटे में टीडीएस रह गया है इनकम टैक्स का, उसे पढ़ लेना और जो भी तुम्हारे लेफ्ट ओवर टॉपिक्स रह गए हैं जो तुमने कंप्लीट नहीं कर पाया या जिनमें तुमको डर लग रहा है उनको देख लेना। फिर मैं तुम्हारे साथ 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक अगले 1.5 घंटे मैं तुम्हारे साथ वार्म अप सेशन करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको एक टोटल इनकम का क्वेश्चन इनकम टैक्स में और एक जीएसटी का पेमेंट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन फुल फ्लेजेड हाथ से सॉल्व करा दूंगा ताकि आपकी मसल मेमोरी में चला जाए कि सारे स्टेप्स हमें किस तरीके से परफॉर्म करने हैं और 3 घंटे एग्जाम में आपके हाथ ना रुके, राइट। इसमें आप और मैं मिलकर मेहनत करेंगे। इसके बाद आप 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे जो आरटीपीज हैं और एमटीपीज हैं उन्हें जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो, उनके पन्ने एक बार पलट लेना, राइट। तो इतना काम आपको करके चलना है। एक बात समझना, अगले 1.5 दिन आपको चिंता नहीं करना है, आपको केवल चिंतन करना है। चिंतन क्या है? आपको पढ़ना है बस।
चिंता करने से कुछ नहीं होगा। चिंता करने का वक्त नहीं है, सोचने का वक्त नहीं है, हाय ये मेरे को नहीं आता, हाय वो मेरे को नहीं आता। अगर कोई चैप्टर तुमने जीएसटी में या इनकम टैक्स में नहीं पढ़ा है तो उसको इस 1.5 दिन में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा है उसी को बढ़िया तरीके से रिवाइज करो और उसी से जाके आप पेपर देकर आओ। मेरी एक बात समझ लेना, 100 नंबर का पेपर आएगा। सर ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें 100 के 100 नंबर का पेपर ना आता हो। मेरी बात समझना, लेट्स से 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 नंबर का पेपर आएगा और तुम्हें 30 नंबर का पेपर बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, तो तुम्हें इस 30 में से अगर 90% मार्क्स भी मिल गए, चलो मैं और थोड़ा सा रीजनेबल हो जाता हूं, तुम्हें 80% मार्क्स भी मिल गए तो तुम्हारे 24 नंबर बन गए। मैं कहता हूं कि तुम्हें 100 में से 30 नंबर का पेपर अच्छे से आता है, अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है। इसके बाद ऐसा हो सकता है कि 50 नंबर का पेपर तुम्हें एवरेज आता हो, एवरेज आता हो। तो अगर ये पेपर एवरेज भी आता होगा, एवरेज भी आता होगा, तो ऑन एन एवरेज इसमें 50% मार्क्स तो स्कोर कर लोगे, 50% मार्क्स तो स्कोर कर लोगे। तो बेटा पास होने की तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, पास तो आप हो रहे हो, पास तो आप हो रहे हो। और जो बचा हुआ आपका 20 नंबर का पेपर है, मैं कहता हूं आपको ये 20 नंबर का पेपर नहीं आता था, 20 नंबर का पेपर आपको नहीं आता था। अरे मैं कहता हूं 20 का नहीं आता था, कुछ तो लिख कर आओगे, अब्बा डब्बा जब्बा कुछ तो करके आओगे। तो बाबू यहां पर अगर तुमने 10 से 15% नंबर भी स्कोर कर लिए, 10 से 15% नंबर भी स्कोर कर लिए, तो 3 नंबर आ रहे हैं बाबू, मतलब तुम किसी भी हाल में फेल नहीं होने वाले हो। अगर तुमने पिछले 8-9 महीने ईमानदारी से पढ़ाई करी है तो बाबू फेल तो होना ही नहीं है, पास तो तुम हो। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो कि मैं फेल नहीं होने वाला हूं। मुझे अगर 100 में से 30 नंबर का पेपर भी सॉलिड आता है, 50 नंबर का पेपर मेरे को एवरेज आता है और 20 नंबर का पेपर मेरे को नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पास तो मैं होने वाला हूं। हर क्वेश्चन में आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। जो एडजस्टमेंट आपको नहीं आता होगा या गलत हो जाएगा, केवल उसके नंबर कटेंगे। तो जितने एडजस्टमेंट्स आप ठीक करके आओगे उसके नंबर आपको मिलेंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पूरा क्वेश्चन ठीक होगा तभी मार्क्स मिलेगा। स्टेप मार्किंग होने वाली है, तो टेंशन मत लो, घबराओ मत, अपने पे विश्वास करो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम्हें बस खुद पे भरोसा करने की जरूरत है। भगवान जी ने तुम्हारी मेहनत देखी है, वो उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, बिलीव मी, राइट। इतना कार्यक्रम करने के बाद एक छोटी सी गुजारिश मेरी रहेगी, जिस भी भगवान को मानते हो 10 मिनट आंखें बंद करके उनके सामने प्रेयर कर लेना कि भगवान जी मैं मेहनत कर सकता था, मैंने पिछले 1.5 दिन के अंदर बहुत मेहनत करी है, मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, अब आपके हाथ में है, मेरी डोर आपके हाथ में है, मेरी नाव आपके हाथ में है, इसे पार लगा दो। बिलीव मी भगवान जी लगा देंगे, लगा, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव। मिलता हूं आपसे 9 तारीख को सुबह 8 बजे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।